नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हुआ। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क कर लेता हूं। हमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि कुछ बोनस की न्यूज़ आ रही है, कुछ डिविडेंड की न्यूज़ आ रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्या हमें उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात की जाए, एक पावर जनरेशन वाली कंपनी देखने को मिलती है। अच्छे खासे इनके डिसेंट से प्रोमोटर होल्डिंग है, जो जितने भी फाइनेंशियल मैट्रिक होते हैं काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। तो गाइस वाई और वाई ईयरली की बात की जाए तो 6% के आसपास इनके प्रॉफिट राइज देखने को मिल रहे हैं। और गाइस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंडेशन दे दिया है 3:1 का बोनस, मतलब हर 3 शेयर के अगेंस्ट में आपको 1 शेयर मिलेगा एक्स्ट्रा। ऑफकोर्स वो प्राइस में एडजस्ट हो जाएगा। तो कंपनी कैश रिच है, लेकिन क्या प्रॉमिसिंग है फिर नहीं है। और दोस्तों फॉर्म की बात की जाए तो उन्होंने ₹3 का जो डिविडेंड है वो भी अनाउंस कर दिया है। इस बात की जाए पावर ग्रिड की तो बहुत अच्छी कंपनी है, खराब बिल्कुल भी नहीं है। आज के दिन की बात की जाए तो रिजल्ट के पहले गैस हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। इस लॉन्ग टर्म चार्ट की बात की जाए तो 138% का दोस्तों इनके ऑल टाइम चार्ट में परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलते हैं। तो यस, परफॉर्मेंस की बात की जाए दूसरे पावर कंपनी से ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जो ग्रोथ के लिए स्टॉक मार्केट में सबको आते हैं कि चलिए उनके जो सीएजीआर पैसे हैं सालाना कम से कम 15-20% से बढ़ जाए, तो उस हिसाब से कंपनी उतनी प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिलती है। ऑल्दो लेकिन ये बात तो सच है कि परफॉर्मेंस उतनी ख़राब भी नहीं है अगर आप दूसरे लाइक इन पीयर से कंपेयर करें। बट मेरे हिसाब से इधर बोनस अगर न्यूज़ आई है तो ऑफकोर्स एक रैली आ सकती है। डिविडेंड की बात की जाए तो अच्छी खासी डिविडेंड बढ़ती है, 4% के आसपास उनके डिविडेंड यील्ड है। प्राइस होल्डिंग के मामले बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों बात की जाए इसमें उतनी ग्रोथ नहीं है जितने हम लोग स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं। मर्जी आपकी, अगर आपको जाना है बोनस के लिए जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं इसको अवॉइड करता हूँ। कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस न्यूज़ के पर्पस पे था इसलिए मैंने कवर कर दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि सर जो नए न्यूज़ आए उसको कवर करिए कीजिएगा, लेकिन यस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है। कंपनी के चार्ट पैटर्न में ठीक ठाक है, लेकिन उतनी फ्रूटफुल रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलती हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। तो अगर आपको जाना है तो मर्जी आपकी है, तो मैं तो अपने साइड से इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। इस बात की जाए मारुति ने आज इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त किया है, 7000 के नीचे क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। मारुति की बात की जाए गाइस, एक डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप मोटर वाली कंपनी, ऑटो वाली कंपनी में जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स मारुति आपके पिक में ज़रूर होना चाहिए। ऑल टाइम चार्ट देखेगा तो ऑल टाइम चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आप देखें तो इधर पे दोस्तों जो प्रॉब्लम है इनके साथ है देखने को मिलता है हीरो मोटोकॉर्प भी। तो बात की जाए दोस्तों जो ईवी का दौर है उसमें मारुति की बात की जाए थोड़ा पीछे देखने को मिलती है और टाटा मोटर्स लीड करते हैं। तो अभी जो सेंटीमेंट है इसको लेकर नेगेटिव है, लेकिन दोस्तों मारुति अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, एक डेट फ्री कंपनी है। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी बहुत ही अच्छी है। ये चैलेंजेस वैसे भी देखने को मिल रहा है, वैसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स से लीड करेगा, ये भी कभी ना कभी लीड जरूर करेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप सीएमपी बाई करना चाहते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल को ठीक रखते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। कितना गिर सकता है तो अगर 7000 की रिकवरी नहीं होती है, 6600 से लेकर 6700 दोस्तों बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल होगा। और उसके नीचे इतना गिरता है तो प्लस पॉइंट होगा। लिए हुए तो लॉस में बिल्कुल मत बेचिए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम कमेंट्री वही मैं दोहराना चाहूँगा स्कर्ट्स को लेकर दोस्तों, वही सेम हमें इस सेक्टर में देखने को मिलती है। बात की जाए स्कर्ट की तो भाई एक ट्रैक्टर वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, मानसून ठीक आएगा तो रिकवरी आने के चांसेस हैं। अभी की बात की जाए तो आज के दिन गए हमें 2% गिरावट देखने को मिल रही थी और खुलते ही दोस्तों धराम होते हुए देखने को मिला, क्योंकि मार्केट की बात की जाए तो मार्केट दोस्तों आज लाल देखने को मिल रहा था। ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है, बहुत बड़ा गैस मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उसी हिसाब से इसमें वोलेटाइल मूवमेंट भी देखने को मिलता है। तो कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छा है और जिस लेवल ट्रेड कर रही है एकदम उठाने वाला लेवल हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप इस पर मंशा रखते हैं उठाने का तो ऑफकोर्स उठा सकते हैं, बिकॉज इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल ध्वस्त किया है। तो बहुत लोग जो मार्केट में एक्टिव है उनको पता है कि ब्रोकर्स ने गैस इनका टारगेट को 1500 किया हुआ है। यहाँ अगर कंपनी के फाइनेंशियल आपको अच्छे लगते हैं, कंपनी में दम आपको दिखाई पड़ता है तो एकदम जा सकते हैं। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, लॉस में तो बेचने का सवाल नहीं होता, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। गैस बजाज फाइनेंस असली मल्टीबैगर है, सबको समझ में आ गया है। तो मेरे हिसाब से गैस उतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। 6000 का लेवल को गैस इसने कंफर्टेबली ब्रीच किया है। आज की बात की जाए, आज है बैंक और एनबीसी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दोस्तों मैं छोटा सा इधर बात बोलना चाहूँगा। फेड ने कल के दिन एक मीटिंग रखी थी, उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि 2023 तक जो लिक्विडिटी छोड़े हैं जीरो रेट पे तो वो थोड़ा विड्रॉ करेंगे, और जिसको लेके थोड़ा डो जोन्स में कल गिरावट देखने को मिली। आज डो का जो फ्यूचर्स था वो भी गिरा हुआ था, और इसी का जो इम्पैक्ट है जो निफ्टी में देखने को मिला कि भाई जितना लाइक एकोमोडेटिव स्टैंस है आरबीआई का, फेड का, अगर वो छीन जाता है तो यस बैंक को एमएससी को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज हिस्टोरिक लेवल पे स्टिमुलस दिया जा रहा है। बट मेरे हिसाब से कभी ना कभी तो गाइस उसमें गिरावट होनी ही है, और हमेशा तो नहीं रह सकता फॉरएवर वाला। बट मेरे हिसाब से कंपनी हमेशा रहेगी। तो भाई इन सब न्यूज़ से आपको नेगेटिविटी नहीं पैदा करनी है। बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा कंपनी है दोस्तों, और इसमें वही मैं बोलना चाहूँगा कि एसआईपी का जो मोड है मंथली
वीकली जो आपने कमिट किया है तो भाई उसको कंटिन्यू करें। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में बजाज फाइनेंस और ही बड़ी कंपनी बनेगी, बिकॉज इंडिया में जो रिटेल का बिजनेस है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। रिटेल लोन बांटने में सबसे अव्वल कंपनी देखने को मिलती है। तो बजाज फाइनेंस एक सुपर टॉपिक है हमारा, और उसको बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या करें। ऑफकोर्स को होल्ड करना है भाई, प्रॉफिट बुकिंग करना आपकी मर्जी है। मैं तो गैस बजाज फाइनेंस को आने वाले 10 सालों में और भी 10-15 गुना बड़ा कंपनी दिखता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं इसको लेकर बहुत ही बुलिश हूँ। हो सकता है गिरावट हो जाए, कभी 6,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता तो 5,800 5,700 आ जाए, तो उधर पे क्या करना है, घबराना नहीं है, एसआईपी करनी है। जितना एवरेज करके आप अपना एक्मुलेशन जारी रखें, जितने नंबर ऑफ शेयर आप बढ़ाएं उतना अच्छा है। बहुत लोग बीच में 4,000 टारगेट दे रहे थे, मैंने वीडियो बनाया था, बताया था, उन सबको भूलिए, उनका काम है बोलना, लेकिन हमारा काम है होल्ड करना। गिरेगा किसी कंट्रोल नहीं है, हमें एवरेज करना है। क्योंकि कंपनी की बात की जाए तो फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है। कंपनी गिर भी गई थी लेकिन जो बाउंस बैक की दोस्तों वो अपने आप में बेमिसाल है। तो आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो एसआईपी हर एक 100 गैप में बढ़ा सकते हैं। इस एचडीएफसी बैंक को लेकर आज मैंने एक न्यूज़ कवर की थी, जहाँ पे इनका जो एम्बार्गो है जो आरबीआई ने इन पे बैंड किया था वो अभी तक लिफ्ट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्लाइड एक नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसे कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो गैस क्रेडिट कार्ड को लेके है, लेकिन कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अभी के अभी दोस्तों आपको बैंक में निवेश करना है तो जी हाँ दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में बहुत पोटेंशियल है। आने वाले 1 साल में गैस यही प्राइस मुझे ऐसा लगता है, मार्केट अगर स्टेबल होता है तो आपको 1800 के ऊपर देखने को मिल सकती है। नहीं गई, अगर प्राइस गिर गया तो ऑफकोर्स दोस्तों ये 1350 1370 लगा सकती है, एकदम उधर पर सुपर बाई होगा। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट 26,000% का कंपनी रिटर्न दिया है, तो अपने आप में से एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इन सब स्टॉक को बस होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, इन सबको नेवर सेल कैटेगरी में रखना है। इनको बजाज फाइनेंस को बहुत ही मैं बोलूँगा कि लंबा मल्टी बैगर अगर आपको चाहिए तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे छप्पर फाड़ के बनेंगे। और हर एक डिप्स में ऐड करिए, नेगेटिविटी को दूर रखिए। अगर बैंक गिरता है, बैंक निफ्टी में गिरावट होती है, तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर लेगी पीएसयू को छोड़ के दोस्तों नंबर 1 यही होगी। इनके पास इतना कैश है ना, क्या बताऊं। तो एकदम गैस फॉर लॉन्ग टर्म आंख बनकर निवेश करना है, एसआईपी करना है, और कभी मिल जाए 1350 के आसपास, 1370 के आसपास, 1400 के नीचे, उधर पे गैस थोड़ा सा चाहे तो बल्क बाई कर सकते हैं। इस टाइटन की बात की जाए, आज से 3 महीना पहले मैंने टाइटन को अच्छे से याद है, आपको मैं कहीं वीडियो मिलेगा तो लिंक शेयर कर दूंगा। 1750 का गैस में टारगेट टाइटन को, और आप देख सकते हैं गैस आज की बात की जाए 1700 के आसपास इनको मिल रहा है। आज के दिन की बात की जाए थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आज के हाई की बात की जाए तो 1722 के आसपास देखने को मिल रही थी। बहुत ही शानदार कंपनी है। बीच में राकेश झुंझुनवाला की बात बोल रहा हूँ, उन्होंने अपने स्टेप कम किए थे, लेकिन वो इनका स्टैंड था। लेकिन कंपनी की बात की जाए बहुत बड़ा पोटेंशियल लगता है। टाइटन गैस ऑल टाइम मल्टी बैगर स्टॉक है, बिकॉज इनके जो बिजनेस हैं आने वाले कल में अच्छा ही करेंगे। इनका जो ब्रांड है टाइटन नाम से समझ में आता है, तनिष्क, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म लिए हुए तो बिंदास होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कभी भी गिरता है सेम पे बाई करना सही नहीं होगा। 1650 1600 के आसपास अगर मिलता है तब ऐड कर सकते हैं। कंपनी की बात कीजिए तो फॉर लॉन्ग टर्म बहुत 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 शानदार कंपनी है। आज मनप्पुरम फाइनेंस में और मुथूट फाइनेंस में दोनों में गिरावट हुई, लेकिन इस गिरावट से डरना नहीं है। इनके नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, 2.5% की 3% के आसपास गिरावट हुई। एकदम दोस्तों एक्मुलेशन का काम जारी करना है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए तो बहुत ही सस्ता स्टॉक है। बोलना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट जो अंडर वैल्यू स्टॉक है उसमें हमें देखने को मिलती है। जब से लिस्टिंग हुई है तो 353% रिटर्न दिया है। लेकिन इस स्टॉक की खास बात यह है, अर्निंग बहुत ही हाई है और प्री कोविड लेवल को तोड़ा भी नहीं है। लेकिन जो इनके जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, 8 के पी पे मिल रहे हैं। 13,000 करोड़ के मार्केट कैप है। आप एक बार जाके एफआईएस का होल्डिंग देखिएगा, बहुत ही ह्यूज है। तो मेरे हिसाब से मनप्पुरम फाइनेंस अगर आपको छोटा में मजबूत शेयर चाहिए आने वाले 5 साल के लिए, एकदम निवेश कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस ज़्यादा प्राथमिक दीजिएगा, मनप्पुरम फाइनेंस को थोड़ा कम वेटेज दीजिएगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए दोनों बहुत ही शानदार कंपनी और बेस्ट मैं बोलूँगा कि अंडर वैल्यू स्टॉक है। गाइस मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में ये 200 का लेवल तोड़ेगा और 220 के ऊपर सर्वाइव करने की चांसेस है। डाउन साइड 140 के आसपास है, लेकिन दोस्तों अपसाइड 220 के आसपास आने वाले 1 साल में देखने की उम्मीद है। इस बात की जाए एम्बर इंटरप्राइजेस में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। Q1 के नंबर्स थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकते हैं, बट Q2 और Q3 में गाइस रिकवरी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब ऐसे स्टॉक में तेज़ी आती है तो लोग पोजीशन नहीं बनाते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से जब रेड में निवेश नहीं करेंगे तो हरा का मज़ा कैसे होगा। कंपनी पे स्टडी करिए, फेथ रखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक हैं तो भाई गो अहेड। कंपनी की बात की तो बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग थी, और जैसे जैसे एसी में डिमांड आएंगे वैसे वैसे गाइस इनके कंपोनेंट्स भी बिकेंगे। लिस्टिंग हुई है गाइस, अगर आप देखें तो 125% का इस कंपनी रिटर्न बनाकर दिया है। अच्छी कंपनी है,
गिर रही है तो बाउंस बैक भी करेगी गाइस। इधर पे भी कंपनी गिरी थी, उसके बाद एकदम सडन हमें रैली देखने को मिली। तो ऐसा नहीं, कंपनी हमेशा भागती है। इधर पे कॉन्सोलेशन भागा, गिरा, फिर गिर रहा है और फिर भागेगा। ऐसे ही दोस्तों स्टॉक का साइकिल होता है। और इसके नीचे कभी गिरता है 2650 के नीचे तो गाइस आपको सुपर एमओएस मिलता है। तो एमओएस पे खड़ा है, ज़्यादा डाउन साइड पॉसिबल नहीं है। गिरता भी है तो हो सकता है कि 2600 के आसपास आके स्टेबल हो जाए, वहाँ पे और बाई कीजिए। और कभी आपको गलती से 2650 के नीचे मिल गए तो सुपर बल करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ दीजिए, आपके पैसे बनेंगे। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, लॉस से मत बेचिएगा, समय दीजिए, आपके पैसे रिकवर भी होंगे, आपके पैसे बनेंगे आने वाले कल में। गाइस यही स्टॉक है जो आपको 8000, 9000 और 10,000 के पार भी देखने की उम्मीद है। इस बात की जाए ऑयल, केमिकल एंड फार्मा, मैंने देखा कि कैसा स्टॉक है, बहुत ही शानदार कंपनी है। इनके जो फार्मा वाले बिजनेस में उतना रेवेन्यू देखने को नहीं मिला था, उतने प्रॉफिट नहीं कमाए थे, लेकिन केमिकल बिजनेस काफ़ी हद तक अच्छा था। तो भाई आज की बात की जाए तो 2% गिरावट देखने को मिल रही थी। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इधर पे गाइस ये स्टॉक क्या हुआ था, भागा था। वैसे जैसे बताया कि कोई स्टॉक हमेशा नहीं भागता है, इधर पे सडन जंप था, 10 गुना भाग गया था भाई, तो उधर पे पॉज होगा। लेकिन जिस लेवल पे है बहुत ही सही लेवल पे है। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 8 के आसपास है। कॉम्बो है गाइस एक फार्मा का, और बात की जाए इनके लाइक केमिकल के तो 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इन कंपनी की बात की तो बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो ऑफकोर्स जा सकते हैं, गो हेड। बहुत लोग रिसर्च करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर कैसी कंपनी है, बहुत ही सही कंपनी है, सीएमपी में बाई किया सकता है, ऑफकोर्स किया सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म इसको लेकर छोड़ दीजिए, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। और जब मार्केट में थोड़ा सा बुल सेंटिमेंट फिर से वापस आएगा तो गाइस फिर से ये स्टॉक में रैली आएगी, और जब रैली आएगी बहुत तेज भागेगा। तो कंपनी लॉस में बेचने लायक नहीं है, आपके पास है, होल्ड करिए। इस मैंने एप्पल को क्लियर कर दिए हैं। आज के दिन मैंने वीडियो बना दी है एप्पल इंडिया को लेके कि भाई गिरावट क्यों हो रही है, कितना गिर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 2%, 2.5% गिरावट देखने को मिल रही थी। सेम वही है, होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना के जाएंगे। स्टॉक मार्केट में एक दिन में पैसा नहीं बनता भाई। आपके पैसे कब बनते हैं, जब आप समझ जाते हैं बिज़नेस को। अगर आपको बिज़नेस पे भरोसा है, इनके रिसर्च करिए, इनके आरओई देखिए, फिनेंशियल्स देखिए, बिज़नेस का क्या मूवमेंट हो सकता है, इनके सीईओ क्या बोल रहे हैं बिज़नेस को लेके, उसके बाद गिरावट होती है तब कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएंगे। बहुत लोग कमेंट्री सुनते हैं मेरी भी और बहुत चैनल्स की, तो भाई देखिए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपना डिसीजन लेना सीखिए। बहुत चैनल्स बाई बोलेंगे, बहुत चैनल्स सेल बोलेंगे, लेकिन अल्टीमेट दोस्तों आपको ही अपना डिसीजन लेना है। तो कंपनी पे फेथ रखिए। अगर आप निवेश करते हैं तो एक दिन के लिए निवेश करने नहीं आए हैं, कम से कम 10 साल का निवेश करने आए हैं, 15 साल के लिए आए हैं ना। तो भाई अगर आप एक दिन के फॉल से डर जाएंगे तो कैसे होगा। सेम बजाज फाइनेंस में भी हुआ था। तो कंपनी अच्छी है, नो डाउट, फाइनेंशियल्स बहुत ही तगड़े हैं, तो कंपनी में भरोसा है। तो लाल में निवेश करिए, हरा का मजा ज़रूर आएगा। और जिस दिन दोस्तों इसमें रैली आई उस दिन लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज इनके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में आपके पैसे बनाएगा, और कभी ना कभी गाइस ये 10 से 15 हज़ार का स्टॉक भी ज़रूर होगा। बस मज़ा आ गया। इन्फोसिस लिमिटेड में बात की जाए, मैंने आपको बहुत बार वीडियो बनाकर बताया था कि इन्फोसिस में बाइंग करके चलें। आप देख सकते हैं कि अर्निंग आपको दोस्तों मैंने 2 महीना पहले से चलाते आया हूँ कि इन्फोसिस में बाई 1350 के लगभग था, 1300 पे था स्टॉक। फटाफट में मतलब रेगुलरली हर 3 दिन में 2 दिन में एक बार कवर जरूर किया इन्फोसिस को। और बताया हम कि जो भाई मार्केट चलता है ईपीएस पे चलता है। और गाइस आपके सामने ही स्टॉक कितना हो चुका है, 1500 के आसपास हो चुका है। स्टॉक ने दोस्तों एक नया ऑल टाइम हाई दिया है। तो इधर प्रश्न इधर पे ये है, चलिए मैंने तो कमेंट्री दे दी, करना क्या है, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आप लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, लंबा सोचते हैं, घबराना नहीं है। लेकिन ऑल टाइम हाई पे ये समझदारी भी नहीं है कि एक बार बल करते हैं स्टॉक गिर भी सकता है, तो उतना ही निवेश करिएगा जितना एवरेज आप कर पाएँ, है ना, निचले लेवल पे। तो थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, पोजिशन ट्रेड करते भी हैं तो सही है। Q1 के पहले दोस्तों एक और रैली बाकी है, और मुझे लगता है कि 1500 पर सर्वाइव होता है तो आने वाले कल में आपको 1600 का लेवल में गैस आराम से जाता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसमें भी वही कमेंट्री है। टाटा एलेक्सी की बात किया तो सारे IT ऑटोमेशन में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो ये भी आने वाले Q1 तक बहुत ही अच्छा दे सकता है। हो सकता है कि Q1 के पहले बहुत तेज़ हो जाए, और Q1 के नंबर्स अगर ठीक ठाक आएँ तो और भी तेज़ हो जाए। तो मेरे हिसाब से इधर पे भी एक डिप आया था और इधर पे भी एक डिप आया था। तो भाई 3500-3600 लेवल ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन से भाई बहुत महंगा है। तो अगर आपको निवेश करना है तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसको अगर आप निवेश करते हैं तो थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा, SIP करिएगा, बल्क निवेश अभी नहीं करिएगा। इसके पहले निवेश का टाइम था, चाहे वो LTI में हो 3600 के लेवल पे, या TCS में हो 3000 के लेवल पे, या फिर इन्फोसिस में हो, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो SIP करिए, तेज़ी में मनमोहित नहीं हो जाना है, अपने प्लान खुद करना है। और अगर आपके पास बहुत कैपिटल है तो भाई सोचना नहीं है, लेकिन लिमिटेड कैपिटल है तो SIP प्लान करें, लेकिन लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। तो सन फार्मा कैसी कंपनी है, बहुत लोग पूछ रहे हैं। तो हाँ भाई, सन फार्मा ठीक ठाक कंपनी देखने को मिलती है। आज की बात कीजिए तो आज हमें गिरावट देखने को मिल रहा है 4 अंकों का।
जब से लिस्टिंग हुई है बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है, 29,000% रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स में रिकवरी आई और ऐसे में बताया कि एफडीए अप्रूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो एनीवेज अगर आप देखें तो एफडीए अप्रूवल के बिना कोई भी काम चलता नहीं है, तो इसमें बहुत चैलेंजेस होता है। इसलिए अगर जितना लफड़ा होता है तो उससे अच्छा बहुत अच्छा ऑप्शन डिविस लैब है, उधर पर जाना पसंद करिए। बट हाँ, पोटेंशियल काफ़ी हाई है, अपने ऑल टाइम हाई से ही बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, अगर आप होल्ड करते हो होल्डिंग कंटिन्यू करें। लेकिन गाइस मैं मार्केट में बेटर ऑप्शन को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। सेम कमेंट्री का टाटा स्टील को लेके हम टाटा स्टील की बात की जाए, पावर की बात की जाए, तो धीरे धीरे इनके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। जब से कल ही के दिन फेड ने बताया था कि वो काम कर रहे हैं उस पर भी, जो इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन अगर थोड़ा कम होता है तो इन सब भी थोड़ा कंट्रोल आएगा, जिसकी वजह से इनके लिए ख़राब है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भाई इनके प्राइस भी बढ़ते हैं और ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म ख़राब नहीं है। लेकिन उसको स्टील और मेटल की बात की जाए तो बहुत ही पोजिशनल ट्रेड होता है, जम के उसके बाद सालों सालों सोया हुआ रहता है, उसके अचानक भागता है। तो उतना कैपेसिटी आपके अंदर है तो ही निवेश करिएगा, अदरवाइज दोस्तों इधर पे थोड़ा अवॉइड करिए। मार्केट में जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं उधर पे निवेशित रहें, आपके पैसे बनेंगे। टाटा स्टील की बात की जाए कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप मेटल में निवेश करना चाहते हैं तो ही निवेश करिएगा। और एलोकेशन की बात की जाए 2% से ऊपर जो वेटेज है ज़्यादा मत दीजिएगा। गैस आज भी खुलते खुलते मॉर्निंग हुई नहीं कि अडानी पावर में एक सर्किट लग गया, लोअर सर्किट। और जी हाँ दोस्तों, गौतम अडानी को $9 बिलियन का लॉस हुआ है इस दौरान, और बहुत ही बड़ा ये वाइप आउट है बिजनेस का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इधर पे जो फेक न्यूज़ का जो संदर्भ था वो तो हो ही गया, लेकिन बहुत लोग ये भी बात बना रहे हैं कि अडानी पावर में जो एफपीआईस निवेशित है उनकी भाई ईमेल आईडी भी देखने को नहीं मिलते हैं, वेबसाइट भी नहीं है। तो अपने आप में ही थोड़ा सा फिशी काइंड ऑफ थिंग देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स मैं नेगेटिविटी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अगर कभी भी स्पेकुलेशन होता है दूर होना चाहिए। बहुत लोग पूछे कि सर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो भाई कैसे मिलेगा। तो अगर लोअर सर्किट में होता है तो जब तक बायर्स नहीं आ जाएं कुछ नहीं किया जा सकता। अब कितना गिर सकता है गाइस, नो वन नोस, इवन ये किसी को नहीं पता कि सर्किट कब रिवाइज होगा। हो सकता है कि और भी गिर जाए, क्योंकि इधर पे जो एक रनिंग आई थी 20% तो भाग गया था, मुझे अच्छे से याद है 3-4 दिनों में ही ये 70% भाग गया था। तो इतनी जो तेज़ी आती है ये गैस फंडामेंटल का विपरीत होता है। चाहे जितनी भी अच्छी कंपनी हो, चाहे वो मेरा एस्टिल का टॉपिक ही क्यों ना हो, अगर बहुत रैली इतना मतलब 3 दिन मुझे 70% मिल जाएगा तो मैं भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। लेकिन इसी बीच में बहुत लोग निवेश किए हुए हैं, तो भाई आपको निकलने का मौका है तो इधर से निकलिएगा। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है टाटा पावर्स, उधर पे जाइएगा। बट मेरे हिसाब से जब तक लोअर सर्किट है आप बेच नहीं पाइएगा, लेकिन अगर निकलता है लोअर सर्किट से तो हो सकता है कि अपना निकलने का मौका मिल जाए। तो उधर पे अगर आप निवेश करते हैं तो ऐसे स्टॉक में निवेश करिएगा जो आपको थोड़ा सा चैन की नींद दे। रिलायंस की बात की जाए तो पहले 1800-1900 सपोर्ट था, फिर 2000 हुआ, अभी की बात की जाए 2200 के आसपास है। और जैसे ही दोस्तों मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें एरेमको की डील देखने को मिल सकती है। और जैसे ही गए रिलायंस में एरेमको की डील पूरी होती है Q1 के नंबर्स के पहले, रिलायंस एक नया हाई ज़रूर लगाएगा। मेरा मानना है इनके ऑयल टू बिजनेस की बात की जाए और O2C जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस हैं उसमें गैस पॉलीमर्स की वजह से पेट्रोकेमिकल में राइस हुआ है और रिलायंस इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। और जियो के बिजनेस भी अगर ठीक चलते हैं तो Q1 के आने के पहले एक नया हाई लगाएगा। बाई करना चाहते हैं तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बाई कर दीजिए। मुझे बहुत गिरावट की उम्मीद नहीं रिलायंस में, बिकॉज रिलायंस की बात की जाए तो कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है दोस्तों 2200 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से एक फ्रेश ब्रेकआउट देने की उम्मीद रखती है, हम लोग लगा के चल रहे हैं। तो कंपनी बहुत स्लो चलती है लेकिन बहुत ही स्टडी है। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग अगर आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। बिकॉज एरेमको की डील होती है गाइस तो इसमें बहुत ही हद तक तेजी हमें देखने की उम्मीद भी है। वैसे एट लास्ट बट नॉट लिस्ट एशियन पेंट्स लिमिटेड, भाई क्या करें। आज की बात की जाए तो हमें 1.5% मतलब तेजी देखने को मिल रही थी, 40 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा था। मैंने आपको बहुत बार बताया है ये सब मेरा फेवरेट स्टॉक है। ये हो गए बॉर्जर पेंट्स होकर, कितना बड़ा मल्टीबैगर आप देखें दोस्तों 25% रिटर्न। तो यस इस कंपनी ने दोस्तों ऑल टाइम हाई तो हिट कर दिया है, लेकिन अभी कितना भाग सकता है किसी के पास नहीं है पता। कभी भी स्टॉक गिरता है इधर पे इधर पे इधर पे तो एक मौका होता है, उस मौका का फ़ायदा उठाना होता है। नहीं मिलता है बल्क बाई का तो एसआईपी करते रहें, तो बल्क बाई प्लीज़ मत करिएगा। और जैसे जैसे दोस्तों आपको मौका मिले वैसे वैसे अपने निवेश को बढ़ाते रहिएगा। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, लेकिन डो नॉट बल्क हेयर, इवन कंटिन्यू करिए अपने एसआईपी प्लान। 10 स्टॉक खरीदने की चाहत रखते 2 ही स्टॉक खरीदिए, बिकॉज नो वन नोस कि कब प्राइस पलटे और 3000 के नीचे आ जाएँ। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट दे चुका है, 3000 के नीचे मिलने वाला नहीं है। जल्दी टारगेट गाइस आपको 3300 के आसपास इनको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इन सब पे लॉन्ग टर्म बने रहें, आपके पैसे जरूर बनेंगे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।